हत्यारा कौन एपिसोड 7 खूनी सच। लाइट्स अभी भी गायब थी। सिर्फ टार्च और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी हवेली में टिमटिमा रही थी। सीढ़ियों पर खड़ा नकाबपोश आदमी सबको ठंडी नज़र से देख रहा था। उसके हाथ में खून से सना चाकू चमक रहा था और उसने धीरे से कहा, आज रात एक और शिकार होगा। अजय ने तुरंत बंदूक तानी, वहीं रुको। लेकिन नकाबपोश अचानक पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। ऊपर की मंजिल से दरवाजे के धड़ाम धड़ाम बंद होने की आवाज़ आने लगी। सुनीता कांपते हुए, ये हमें मार देगा इंस्पेक्टर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। राकेश गुस्से से, नहीं, अब भागने का सवाल ही नहीं, ये हवेली ही सच बताएगी। अगर हम गए तो जिंदगी भर इस खेल से पीछा नहीं छूटेगा। राजीव पसीना पोंछते हुए, लेकिन वो आदमी हमसे एक कदम आगे है। हर बार जब हम कुछ पता करने वाले होते हैं तो कोई ना कोई मर जाता है। रिया ने सबको शांत किया। इंस्पेक्टर, अब हमें हवेली के हर गुप्त रास्ते को ढूंढना होगा, वरना हम अगले शिकार होंगे। अजय और रिया बेसमेंट की तरफ गए। वहाँ खून की पुरानी बूंदें जमीन पर सूखी हुई थी। रिया ने टार्च दीवार पर डाली। वहाँ खून से लिखा था, सच जानना है तो अतीत को खंगालो। अजय ने कहा, मतलब ये साफ है, विक्रम, गुरुदत्त और हरी की मौतें उस पुरानी घटना से जुड़ी हैं, सावित्री के कत्ल से। अचानक राकेश ने सबके सामने राजीव को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर, यही है असली कातिल। 20 साल पहले भी ये सावित्री के करीब था और आज भी हर सबूत इसी की तरफ इशारा कर रहा है। राजीव चीखा, झूठ है। हाँ, मैं सावित्री को जानता था, लेकिन मैंने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। रिया ने तुरंत राजीव का हाथ पकड़ा, लेकिन तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हर बार मर्डर वेपन्स पर क्यों मिलते हैं? राजीव चुप हो गया। रात के 2 बजे अजय ने सबको लाइब्रेरी में बुलाया। वहीं पुरानी किताबों के पीछे उन्हें एक लकड़ी का पैनल मिला। जब पैनल हटाया तो एक गुप्त कमरा सामने आया। अंदर धूल भरी फर्श पर पड़े थे पुराने खून के धब्बे, टूटा हुआ हार और एक बच्ची की पुरानी फोटो। सुनीता की आंखें चौड़ी हो गई। ये तो सावित्री की बेटी है। रिया ने फोटो उठाई और पीछे लिखा पढ़ा, मेरा नाम अनामिका है। अगर मैं जिंदा बची तो अपनी माँ का बदला जरूर लूँगी। अजय ने हैरानी से कहा, मतलब सावित्री की एक बेटी भी थी और शायद वही आज नकाबपोश बनकर लौट आई है। सुनीता घबरा गई। तो इसका मतलब हम सबको मारने का कारण साफ है, हम सबकी वजह से उसकी माँ मारी गई थी। राकेश चुप हो गया। राजीव ने चेहरा झुका लिया। अचानक हवेली के बाहर कुत्तों के भौंकने को आवाज़ आई। फिर खिड़की पर खून से लथपथ हाथ दिखाई दिया। सुनीता चीख पड़ी। अजय और रिया बाहर दौड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फर्श पर एक चिट्ठी रखी थी, आज रात अनामिका लौटेगी और इस बार सच को कोई नहीं रोक पाएगा। रात के 3 बज चुके थे। अचानक हवेली के हाल में जोरदार धमाका हुआ। लाइट्स जल उठी और हाल के बीचों बीच सुनीता की चीख गूंज उठी। सब दौड़े। सुनीता जमीन पर गिरी थी। उसके गले पर गहरा कट था। उसके पास वही खून से सना चाकू रखा था। राकेश सीखा, नहीं, ये सब नकाबपोश ने किया है। लेकिन अजय ने देखा, चाकू पर सुनीता के ही फिंगरप्रिंट्स थे। अजय ने चारों तरफ देखा, लेकिन नकाबपोश कहीं नहीं था। रिया ने कहा, इंस्पेक्टर, मुझे अब यकीन है ये हत्यारा कोई एक नहीं बल्कि 2 लोग हैं। एक बाहर से खेल रहा है और एक हमारे बीच है। अजय ने सबकी आंखों में देखा, हर चेहरा डरा हुआ, लेकिन हर चेहरा शक के घेरे में। ठीक उसी वक्त हवेली की घड़ी ने 4 बजाए। ऊपर की मंजिल से धीमी आवाज़ आई, इंस्पेक्टर, अगली लाश मिल चुकी है। सब ऊपर दौड़े। वहाँ एक कमरे में दीवार पर खून से लिखा था, सावित्री का बदला पूरा होगा, और कमरे के बीचों बीच झूल रही थी राजीव की लाश। तो आखिर अनामिका कौन है? क्या सचमुच वह जिंदा है और बदला ले रही है, या फिर राजीव की मौत के पीछे कोई और खेल है? और अगर राजीव मर चुका है तो क्या वह सच में बेगुनाह था? जानने के लिए देखिए हत्यारा कौन एपिसोड 8 अनामिका का राज, द सम्राट क्राइम स्टोरी चैनल पर।